सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं अभी आज रात को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह में काम कर रही थी। लेकिन गाइस, जब से जागो तब से सवेरा है, तो मेरे लिए तो रात भी अब सुबह जैसी ही लगती है, क्योंकि मैं रात को व्लॉगिंग करती हूँ, सुबह में काम करती हूँ, तो फ्री टाइम गाइस जल्दी मिल नहीं पाता ना, इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं डेली आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग डालती रहूँगी। थोड़ा लेट हो सकता है, शायद मैं लेट व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं डेली आपके रोज़ सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक में आपके इस चैनल पर व्लॉग अपलोड मिलेगा। सो गाइस, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग चीज़। ओके, तो आप रेडी हो ना? चलो दिखाते हैं। तो गाइस, ये प्रसाद है महालक्ष्मी जी के मंदिर का, और मेरी बहन कल जब दमन गई थी ना, मेरी बड़ी बहन, ये वहीं का प्रसाद है। आप लोग भी कभी जाइएगा, अगर आप लोग दमन साइड जाएं तो उसी साइड ये मंदिर है, आप भी जाइएगा और टेस्टी टेस्टी प्रसाद खाइएगा। मैं तो गाइस खा भी चुकी हूँ, ये बचा हुआ है, मैं फिर से खाऊंगी क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। और मेरे हिसाब से मिठाइयाँ तो सबको ही पसंद होती हैं। तो गाइस, अभी मैं इसको दिखाना बंद करती हूँ क्योंकि ज़्यादा देर आप देखोगे भी क्या, तो इसे मैं ही खा लूँगी गाइस। ओके गाइस, अपने टेस्टी टेस्टी मिठाई देखी, मैं आपको सिर्फ दिखा ही सकती हूँ, खिला तो सकती नहीं क्योंकि वो तो मैं खाऊंगी ना। मैं अगर आप लोग को खिला दूँगी तो मैं कैसे फिर खाऊंगी, तो उसे मैं खाऊंगी, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोग को खिला ही नहीं सकती क्योंकि आप फ़ोन में से थोड़ी खाने आओगे, इसलिए आप देखकर दर्शन कर लो और जय माता रानी लिख देना कमेंट्स में। सो गाइस, चलो, मैं तो खाती पीती रहती हूँ, मुझे तो मिठाइयों का बहुत शौक है। वैसे इतना भी नहीं पसंद, 1-2 खा लिया हो गया, बाकी तो मैं चटपटा ही खाती हूँ, तीखा ही खाती हूँ। पर मेरी चॉइस से आपको क्या, आपको तो जो करना है आप तो करोगे ही गाइस। सो गाइस, मैं अभी आपको बताती हूँ घर में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ओके, जो इस सारे व्लॉग में सबसे ज़्यादा शर्माता है उसी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज ये गए थे अपना एडमिशन कराने 9th क्लास में, इनको 9th की बुक्स भी मिल गई हैं और स्कूल स्टार्ट होगी गाइस जून से, देखो। और सागर, हेलो तो बोल दिया करो यार, क्या इतना शर्माना। अरे मुंह तो दिखाओ अच्छे से, ये क्या है गाइस? ओहो गाइस, ये तो शर्मा जाता है व्लॉग में आते ही। अच्छा सागर, इधर लाओ बुक्स, ज़रा गाइस को भी दिखाएं कौन सी किताबें हैं। गाइस पढ़ेंगे तो ना पढ़ना आता होगा। क्यों नहीं आता होगा गाइस को पढ़ना? तो कमेंट में एक बताओ। ये देखो गाइस, एक इनकी एसएस की बुक है, एक इंग्लिश है, एक संस्कृत है, एक योगा योग है यानी कि जो पीटी, गुजराती मीडियम होगा उनको समझ एक पड़ेगा। ड्राइंग की है, एक हिंदी की है, एक मैथ्स है, एक गुजराती है, इंग्लिश मीडियम और ये रहा गाइस साइंस। तो इतना भी कोई अनपढ़ गवार नहीं होता। यह गाइस आप लोग को कमज़ोर समझ रहे हैं तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि आप लोग कमज़ोर नहीं है और आपको इन सारे सब्जेक्ट के पता है नाम। गाइस ये देखो, ये बेचारा अभी इतना सा है और इतना सारा पढ़ाई करेगा कैसे? 10 फुट का होगा। और सागर आने वाले साल में बॉट रहेगा, कैसा लग रहा है? क्या अब भी जोर साथ चाहिए, उसका तो ध्यान रखो आने वाले साल। पूरे व्लॉग में रोस्टी करना होता है क्या? गाइस, किसी भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं देता, ये वही लड़का है। अभी तो होने दो। अभी वैसे ये सही बोल रहा है। और 10वीं की पढ़ाई चालू कर दूं क्या? वैसे गाइस सही बोल रहा है, ये तो अपनी जगह सही है, मैं ही कुछ ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ। चल फिर कोई बात नहीं, ढंग से भी बोल सकता है। सो गाइस, ये देखिए पापा को अभी जॉब करके आए हैं। जय श्री श्याम। देखिए गाइस, चाय पीते पीते भी जय श्री श्याम ही बोलते हैं। और पापा काम करके आ गए, काम करके आ गए, ड्यूटी करके आ गए, चाय बनाया, चाय पिया। आज पापा की मॉर्निंग शिफ्ट थी। हाँ। चाय आपने थोड़ी बनाई है, चाय तो हमने ही बनाई थी। दिया ना, तो गरम करने से क्या हो जाता है? एक बार तो रुंजुन ने ही करके दिया था। एक बार कुंजून ने दिया, फिर नहा धो के फिर आके बैठा। तो 2 बार चाय ही क्यों पीते हो? गाइस, पापा 1 घंटे में 2 बार चाय पीते हैं। किसी को इतनी चाय पीनी चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा। ये इनके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर आदत से मजबूर हो चुके हैं। आदमी ड्यूटी से आएगा तो पानी पिएगा, थोड़ा चाय पिएगा, फिर आएगा धोएगा, फिर यहाँ से फिर चाय पी लेगा। तो इतनी चाय थोड़ी पीनी होती है। तो फिर क्या, तो फिर। सो गाइस, अब हम आज पापा को पूछते हैं कि पापा ये बता, अभी घर में मम्मी नहीं है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओ गॉड, और अगर मम्मी ने ये व्लॉग देखा तो क्या होगा? मम्मी अरमा जाएंगी। और क्या, कहीं दिन भर तुम लोग यही काम करते रहते हो, काम धंधा कुछ करते तो हो नहीं यहाँ से। यार पापा, अगर मम्मी ने ये देखा, हाँ। फिर उसके बाद जो आपकी हालत होगी आप सोच भी नहीं सकते। मम्मी गई है मंदिर भजन करने। अच्छा ये बताओ, अपनी शादी में आप कितना नाचे थे?
बहुत नाचा था। और अब क्या हो रहा है? अब मैं खुद नाच रहा हूँ। शादी में नाचा, अभी तक नाच रहा हूँ और कब तक नाचूंगा, जब तक जिंदगी है। तो पापा एक चीज बताओ हाँ। कि अगर आप मम्मी को कोई चीज मना करना चाहो तो आप कर सकते हो? नहीं, मना ही नहीं कर पाता। घर में हुक्म किसकी चलती है? मम्मी की। तो फिर आपका क्या रोल है घर में? बस खाली कमा के दे देने का पैसा। तो आप ये क्यों नहीं बताते कि मम्मी इसलिए इस घर की करता धरता है हाँ। क्योंकि मम्मी ही सारी चीजें करती हैं। हाँ, आप तो क्योंकि 24 घंटे बाहर रहते हो। मेरे को बस खाली खाना से मतलब और चाय पानी मिल जाए, बस बहुत हो गया। कभी आप सोचते भी हो घर का खर्चा कैसे चलता है? हाँ, ये सब तो उनका अम्मी का काम है सोचने का। इसीलिए डांट खाते हो क्योंकि आप कभी सोचते ही नहीं हो। हाँ, अपना क्या पगार हुआ, ले महारानी। लियो महारानी। चलो आप बताओ, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरे भैया अरेंज मैरिज है। अच्छा, यहाँ से शादी के लिए बहुत पागल था। अरे आज पागल बन के घूम रहा हूँ। ये भी अच्छा, अपनी लव स्टोरी सुनाओ। लव स्टोरी यहाँ से यही है। अच्छा, जो मम्मी को आप खत लिख के भेजते थे वो सब बताओ। खत भेजता था, फोन पर बात करता था। एक बार फोन पर बात करते करते पैसा ज्यादा हो गया। वाह, क्योंकि पापा गाइस आप समझ जाइएगा क्योंकि उस समय टेलीफोन यूज करते थे इन लोग और उस वक्त पैसा ज्यादा होता था। हाँ अच्छा ठीक है, एसटीडी गाइस, मुझे भी इतना भरोसा नहीं है। हाँ। पता नहीं है मुझे। तो पापा बताओ कि अब जो मम्मी आपको डांटती है तो आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है क्या? दोनों लगता है। बुरा भी लगता है, कभी का मन होता है घर छोड़ के चला जाऊं, फिर सोचता है बोलने दो भाई, उनका काम है। अच्छा तो पापा ये बताओ कि मम्मी से आप प्यार करते हो कि नहीं? अरे मम्मी से तो सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अच्छा, तो तो मतलब आप लोग लड़ते झगड़ते 27 साल रह गए साथ में। हाँ, आपने भी उतना ही संघर्ष किया है जितना मम्मी ने संघर्ष किया है। आधी जिंदगी बीत गई है। पापा यहाँ देखो कैमरे में। आधी जिंदगी बीत गई है और आधी बची है, वो भी बीत जाएगा ऐसे ही। यानी कि आप लोग का जिंदगी भर ऐसे ही लड़ते झगड़ते बीत झगड़ा जाए, तो सबके घर में होता है, लेकिन कभी अलग नहीं हुए आप लोग। हम लोग कभी अलग। मिसाल है आपकी जिंदगी। जो सब बोलते कि थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो बस अलग हो जाओ, आप लोग को देखो। झगड़ा तो समझो हम लोग का ऐसा होता है कि पीछों पर। अच्छा, नई 1 घंटा बाद साल, 1 हाँ, घंटा बाद वो भूल जाती हूँ, मैं भूल। नई जनरेशन को कुछ सीख देना चाहोगे कि झगड़ा हो फिर भी शादी नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा वैसा कुछ? झगड़ा थोड़ा बहुत तो सबके घर में होता है, सबके घर में। कोई कोई क्या है, छुट्टा छुट्टी कर लेगा, तलाक ले लेगा। अरे जिंदगी है, कहने का मतलब थोड़ा विश्वास करो आदमी के ऊपर, आदमी को औरत के ऊपर विश्वास करना चाहिए, कहने का मतलब। अच्छा तब तो ये गाड़ी पटरी पर चलती है। अभी जैसे औरत शर्मा रही है तो आदमी को शांत हो जाना चाहिए, अपने आप वो ठंडा जाएंगी। औरतें क्योंकि जल्दी गुस्सा हो जाती है लेकिन तो- प्यार भी बहुत ज्यादा करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, और उसी में इनकी मम्मी शर्मा गई, हम शर्मा गए, झगड़ा बढ़ता हाँ। जाएगा। अच्छा पापा एक जने को शांत हो जाएगा, गाड़ी चलती रहेगी पटरी। तो पापा अब एक बात बताओ कि जैसे मम्मी के अलावा किसी और से आपकी शादी होती और हम पाँच ही रहते तो आपके घर का गुजारा हो पाता? अब मम्मी के जैसे कोई इससे भी खराब आता है कि नहीं? हाँ। क्योंकि मम्मी है तो आपकी जिंदगी है पापा। हाँ, ओ खराब आता। आज आपके लिए अच्छा भी बोल रहे हैं पापा। हाँ। सो गाइस हीरोइन आ गई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जो आ रही इनकी लाइफ की हीरोइन गाइस, ये देखो गाइस मम्मी का कुछ ऐसा लुक है, सब्जियां लेके आ रही है हरी हरी। ओहो, और मम्मी कहाँ गई थी? मम्मी एक पेड़ा गायब है। मंदिर। गाइस मम्मी रोज मंदिर जाती हैं और जब भी मंदिर जाती हैं सच सवर के जाती हैं। और ये देखो गाइस बेचारी की मेहनत का फल पूरा पसीना हो गया है। तो गाइस मेरी मम्मी वैसे तैयार होने पे कितनी सुंदर लगती है ना। सब बोल रहे हैं व्लॉग में कि आप रोज ऐसे ही तैयार होके आया करो। एक डब्बा गायब है मिठाई का पूरा। गाइस यहाँ मम्मी के आते ही मिठाई के डब्बे की बात शुरू हो गई। पूरा डब्बा गायब है। तो गाइस मम्मी को अभी हम करने देते हैं, हम पापा से आते हैं, पापा के पास। तो पापा बताओ क्या बोल रहे थे आप?
विश्वास रखना चाहिए। हाँ। मेरे को मालूम है ना। अब गाइस पापा ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मम्मी किसी से भी बात करे पापा को कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम पापा सेम मम्मी है। हाँ, मम्मी। इन दोनों का जो रिश्ता है वो ट्रस्ट पर टिका हुआ है, राइट पापा? मम्मी को तो कोई सामने से भी लाइन मारता है, तुम्हें बोलता क्या करोगी, मानने दो। गाइस क्योंकि सब बोलते हैं कि पापा से सुंदर मम्मी है, हाँ। जबकि मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, मुझे दोनों एक बराबर लगते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों की सोच थोड़ी बदल सकते हैं। हाँ। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे ज़्यादा पापा का क्यों आज इतना सारा इंटरव्यू लिया, क्यों मैंने इनसे इतने सवाल पूछे। तो गाइस इसलिए भले शायद ये व्लॉग लंबा जाएगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी सीख है। अगर आप सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो, जो मेरे पापा ने आपको बताई है। हाँ। तो पापा इन शॉर्ट में आज की सीख यही निकलती है कि रिश्ता विश्वास पे टिका है। विश्वास पर कोई का भी रिश्ता विश्वास है तो वो गाड़ी चलती रहेगी सबकी। ये यहाँ बच्चों के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। यस गाइस पापा हमको कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते। हाँ, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो ये सोच लो कि उनको पालो, दोस्त बन के पालोगे तो कभी बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं, लड़का या लड़की। और उसका जीता जागता उदाहरण है दीदी, जिसको हाँ। मेरे पापा ने बाइक सिखाई है, ना कि एक्टिवा। हाँ। तो गाइस ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे घर की, पर धीरे धीरे बताऊंगी, नहीं तो एक साथ बता दूंगी तो फिर आपको इंटरेस्ट क्या आएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, पापा अभी बाहर है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये मेरी जिंदगी की स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी, धीरे धीरे बताएंगे पापा व्लॉग बहुत में। लंबी है। बहुत संघर्ष किया है पापा ने। सो गाइस अभी पापा का जय श्री श्याम हो गए, इन्हें चाय पीने देते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर लिया। मैं बताती हूँ घर के बाकी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं। ओके गाइस मेरे घर का ये वो इंसान है जिसे घर में क्या कर चलता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं करामात। वाह 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 वाह, कराटे सीखेगा गाइस ये एक बार सोच भी नहीं रहा है कि अगर इसको लग गई तो। सो गाइस देखा आपने ये कैसे अभी नैंचा को चला रहा था। ये कोई ना कोई तो करामत करता ही रहता है और फिर डांट खाता है, सोचता भी नहीं है कि मैं इतनी सारी करामत करता हूँ फिर मुझे डांट पड़ेगी, और जब डांट पड़ जाती है तो ये पूछता है गाइस कि मेरी क्या गलती थी। ऐसे मासूम बन जाता है गाइस कि जैसे ये कुछ करता ही नहीं। खैर इसके बारे में हम जितना बात करेंगे उतना बेकार है, क्योंकि ये तो कुछ न कुछ करता ही रहता है। सो गाइस अभी मैं आज इस व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और अपना प्यारी हुई मुझे देते रहिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, जय श्री श्याम।